बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह फूड में खुशामदीद नाज़रीन। आज हम बनाएंगे सबवे सिंपल एंड इजी बर्गर, जो बनाना बहुत ही आसान है और घर में मार्केट जैसी चीज़ तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने बर्गर, ये देखें इस शेप के हैं। और सलाद में है टमाटर, बंद गोभी का एक फूल, लीमू है एक अदर और सलाद के पत्ते हैं। चटनी है यहाँ पर सब्ज़ धनिया और पुदीना की, 2 अदद अंडे हैं, प्याज हैं, शामी कबाब हैं, हनी मस्टर्ड पेस्ट है, टमाटर केचप है और मस्टर्ड पेस्ट है, येलो मस्टर्ड पेस्ट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सलाद को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर। ये आप लोगों के अपने टेस्ट पर है कि आप किस तरह से सलाद को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरीके से मैंने धो लिया और एक पीस है यहाँ पर प्याज का। प्याज को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया, काट लिया। और एक फूल है बंद गोभी का। तो अपने हिसाब से देखें, प्याज को मैंने स्लाइसिस की शक्ल में काट लिया, राउंड शेप में मैंने टमाटर को काट लिया और बंद गोभी के फूल को कद्दूकश कर लिया। सलाद को भी काट लिया। तो चलें, सबसे पहले यहाँ पर हमने तवे को गरम कर लिया है और लो फ्लेम पर आपने यहाँ पर ऐड करना है ऑयल को। ऑयल को आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, ज़्यादा आपने ओवर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। तो बेसिकली आपको बता दूँ कि जब हम बिन बर्गर का या सबवे बर्गर का इस्तेमाल करते हैं बनाना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोटे तवे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसका पैंदा मोटा हो। और यहाँ पर लो फ्लेम पर मैं कुक करूँगी शामी कबाब को। शामी कबाब को हमने तल लिया है, अंडे में अच्छी तरीके से डिप किया और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और गोल्डन टच आने पर इसको उतार लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब और हमें फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस ज़रूर कर दिए करें, ताकि डेली की रूटीन में मिलने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो लो फ्लेम पर कबाबों को फ्राई करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और गोल्डन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें, एक साइड इसकी गोल्डन हो चुकी है और अब दूसरी साइड को इस तरह से चेंज करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। इससे पहले आप लोगों के साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो आप ज़रूर बनाएं अपने घर में, फ्रिज में इसको स्टोर कर लें और उसके साथ आप जो भी चाहें बर्गर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बर्गर हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो कबाब हैं, ये आप चिकन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस पॉइंट पर तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इसको चेक कर लिया। ये देखिए, अंदर तक मुकम्मल तौर पर ये कबाब पक चुका है। तो अब हम इसको करते हैं साइड पर। अब यहाँ पर बर्गर को दरमियान में से हमने काट लेना है। जिस शेप में चाहें आप हाफ में काट लें, मैं इसको पूरा फुल काटूंगी और आपको दिखाऊंगी कि आपने अपने बर्गर को कैसे तैयार करना है। यहाँ पर मैंने छुरी को ग्रीस अप कर लिया है और गर्म छुरी होगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी कटिंग होगी। इस तरह से हमने इसको काट लिया। आपको दिखाती हूँ, छुरी तेज़ होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से हल्के हाथ से मैंने इसको काट लिया। बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है। ये देखें, इस तरह से यूँ इसकी कटिंग हो गई। तो अब आपने क्या करना है, लो फ्लेम पर तवा दोबारा आपने चढ़ाकर आपने इसको ग्रीस अप कर लेना है और यहाँ पर दोनों साइड से हम बर्गर को सबवे बर्गर को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन आपने नहीं करना। 1 या 2 मिनट, इससे ज़्यादा आपने बर्गर को नहीं तलना। तो यहाँ पर इसको गर्म करेंगे लो फ्लेम पर। इस तरह से गर्म कर लेना है आपने दोनों साइड से। ये देखें, इतना प्यारा सा कलर इसका पहले भी था और जब ये गर्म हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा नरम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे थोड़े से ऑयल का। इसको हल्का सा ग्रीस अप करते हैं। तो मार्केट लेवल पर जो बर्गर बन के तैयार होता है उसमें भी वो तवे को ग्रीस अप करते हैं और उसके बाद ही इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं तवे के ऊपर ही। इस तरह से हमने इसको नरम करना है पिन को।
इस तरह से ये देखें, हल्के हाथ से हमने इसको सेट कर लिया यूँ इस तरह से। अब ये देखें 1 मिनट हो गए हैं इसको गर्म होते हुए। दोनों साइड से हमने इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और अब हम इनकी साइड को तब्दील करेंगे और अपना जो अगला मरला है हम वो स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसको तवे पर। फ्लेम आपने हाई नहीं करना। ये देखें, अब इसकी साइड को पलटते हैं यूँ बराबर इस तरह से, ठीक है। आप पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, कबाब का इस्तेमाल करेंगे, सैलड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे ये है हनी मस्टर्ड पेस्ट, जो बहुत पसंद किया जाता है। आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल करें। इस तरह से चम्मच की मदद से आपने इसको मुकम्मल इसको लेवल कर देना है, इसकी कोटिंग कर देनी है। लगा दें इस तरह से बराबर करके हल्का हल्का सा, ताकि किनारों तक भी इसकी ये देखें यूँ फैला दें। अगर आप नाइफ़ की मदद से जैम वाली छुरी की मदद से लगाना चाहते हैं उसकी मदद से लगा दें। तो मैं सिंपल चम्मच चम्मच की मदद से आप लोगों को बता रही हूँ यूँ इस तरह से। इस तरह से हमने इसको सेट कर लेना है। ये पेस्ट जो हम लगाते हैं बर्गर में, जो मायोनीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये लाज़मी करना होता है क्योंकि इसके बगैर जो फ़ास्ट फ़ूड है उनका मज़ा नहीं आता। तो इन चीज़ों के लिए ये है कि आप इसको होममेड भी बना सकते हैं। तो मैंने ब्रांड का यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर आप घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से ही तो आप वो इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। जो इस तरह से हमने इसकी तह लगा दी और यहाँ पर अब हम सेट कर लेंगे कबाबों को। ये एक बर्गर पर मैं एक कबाब को ऐड कर रही हूँ। बाद में आप लोगों ने दरमियान में जो जगह है आपने इस पर भी चम्मच की मदद से इसको मुकम्मल तौर पर फैला देना है। तो इस तरह से देखें पूरा पूरा कबाब लग जाना है और आपने तमाम कबाबों को इस पर सेट कर लेना है यूँ इस तरह से। टमाटर और प्याज का इस्तेमाल करेंगे, बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो जगह रहेगी है उसको भी फिल अप कर देंगे और उसको फैला देंगे यूँ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया सेट। रेसिपी को एंड तक देखा करें और बिना स्किप किए ही बनाया करें किसी भी रेसिपी को। अगर आप लोग स्किप कर देते हैं या आप लोग कहते हैं कि हमने इस तरह से इस चीज़ को बनाया वो चीज़ सही नहीं बनी, तो इस तरह ये बात ठीक नहीं होती। आप मुकम्मल रेसिपी को देखा करें और फिर उसके बाद उसको बनाया करें। तो यहाँ पर हमने सलाद को भी साथ सेट कर लिया है। इस पॉइंट पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि तवा हमारा मोस्टली गर्म था और प्री हीट था। तो अब हम अपनी गार्निशिंग कर लेंगे, अपने सलाद को सेट कर लेंगे। सबसे पहली जो तह लगाऊंगी वो है बंद गोभी की, जिसको मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ था बारीक बारीक। इस तरह से आपने इसको फैला देना है। तो फ्लेम मैंने इसलिए बंद करवाया है क्योंकि जो तवा है वो मुकम्मल प्री हीट है, बहुत गर्म है और हमारी सैलड की गार्निशिंग करने तक ये गर्म ही रहेगा और उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम से इसको मज़ीद गर्म कर लेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रेसिपी तैयार होगी। आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम पीरियड में मार्केट जैसी चीज़ घर में तैयार हो जाएगी। ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो एक हमने तय पूरी लगा दी है नाज़रीन बंद गोभी की, और अगली लेयर हम लगाएंगे पेस्ट की। मस्टर्ड पेस्ट आपने यूज़ करना है येलो वाला। इस तरह से फैला देना है, यूँ समझे कि पेस्ट की आपने बारिश कर देनी है इस पर। इस तरह से इसको कवर अप कर देना है। तमाम फास्ट फूड की ये पेस्ट जान होते हैं और ख़ास तौर पर मस्टर्ड पेस्ट और मायोनीज़ तो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं फास्ट फूड में। ये देखें इस तरह से यूँ फैला दिया हमने इसको अच्छे तरीके से। आपने इसको फिल अप कर दिया, कोई जगह रह ना जाए, बस एक अच्छा सा जायका इसका आता है, बहुत ज़्यादा आप इसको एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया और अगली हम लेयर लगाएंगे टमाटर की। आप जिस शेप में चाहे इसको काट कर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने राउंड शेप में बारीक करके इसको
काट लिया है। आप चाहें तो स्लाइसेस की शक्ल में भी काट सकते हैं, यूँ इस तरह से। ये देखिए, इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ी बर्गर भी शेयर करूँगी। तमाम रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें और हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। चलें जी, यहाँ पर लेयर लगा दी हमने टमाटरों की। जो सलाद खाना पसंद नहीं करते वो बिना सलाद के भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर टमाटर केचप का एक टच देंगे यहाँ पर, और अब इसके ऊपर लेयर लगेगी प्याज की। प्याज जो मैंने बारीक स्लाइसेस की शक्ल में काटे हुए थे, और प्याज को स्लाइसेस में काटने के बाद आपने पानी से इसको अच्छी तरीके से धोना है, ताकि मुकम्मल तौर पर उसकी जो करवाहट है वो दूर हो सके। और वैसे भी सलाद में जो हम प्याज इस्तेमाल करते हैं उसको नमक से धोया जाता है। 1 चम्मच नमक डाल के आप उसको अच्छी तरीके से मसल लें, उसके बाद उसको पानी से अच्छी तरीके से धो लें। उसके बाद देखें कितने बेहतरीन से खड़े खड़े प्याज सलाद के तैयार होते हैं। चलें जी, ये लेयर भी लगा दी हमने। अब यहाँ पर जी धनिया और पुदीना की चटनी, यहाँ पर मैंने एक लेयर लगा दी दरमियान में इस तरह से। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाएगा, और जो चटनी को बहुत पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ तैयार हो रही है। यहाँ पर लेयर लगाएंगे सलाद की। सलाद के पत्ते लिए थे, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया और इस तरह से हमने ये लेयर लगा दी। और अब जी लेयर लगेगी फिर दोबारा से हनी मस्टर्ड पेस्ट की, थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि पहले हमने एक तह लगा दी थी। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो वाइट मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हनी मस्टर्ड पेस्ट लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा करके, इस तरह से। और अब हम इसकी फ़ाइनल कोटिंग करने लगे हैं नाजरीन। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था जिसको हमने अलग से काट कर रखा हुआ था, उसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटर केचप। आप चाहें तो यहाँ पर मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर इसकी मुकम्मल कोटिंग होने के बाद हम यहाँ पर फ्लेम को करेंगे ऑन। बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखना है, क्योंकि तवा पहले से भी गर्म था। तो अब मज़ीद हमने इसको थोड़ा सा प्री हीट करके फाइनल टच दे देना है। तो यहाँ पर टमाटर केचप मैं यूज़ करूँगी। इसकी मुकम्मल लेयर लगा देंगे, इसके यूपर वाले हिस्से पर मुकम्मल इसको कवर अप करेंगे। ये देखिए, आप लोगों के सामने करके बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से केचप को फैलाया यूँ, और आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से फैला देना है यूँ, इस तरह से। तो ये कोटिंग हम लाजमी करते हैं, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं वो इसी से फिलअप होंगी और मुकम्मल जो तय है वो इसी से ही बाइंड अप होगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपने हल्का सा इसको प्रेस कर देना है, और जब तमाम कवर अप हो जाएंगे तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है, ताकि दोनों साइड से ये अच्छी तरीके से हीट अप भी हो जाए और ग्रीस भी इसको हो जाए। तो हल्का सा मैंने ऑयल नीचे से लगा दिया है। तो अब मैं ऊपर से इसको सेट कर लेने के बाद इसकी साइड को चेंज करूँगी। अच्छे तरीके से आपने तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। प्री हीट करने का मतलब ये है कि दोनों साइड से ये मुकम्मल तौर पर पक जाए। ये देखें, इसकी साइड को मैंने पलट दिया है। बहुत एहतियात से कीजिएगा, चम्मच की मदद से और दोनों हाथों की मदद से। ग्लव्स पहन कर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाथ आपके जलेंगे नहीं। तो ये देखें नाजरीन, हमारे सबवे बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं, जिसको हमने डिश आउट किया है धनिया और पुदीने की चटनी और टमाटर केचप के साथ। ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक बहुत ही अच्छी और म्यारी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।